हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल वेलोसिटी लर्निंग। आज मेरा वीडियो 10th क्लास के लिए है, जो कि आपके चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से है। ओके स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं स्टूडेंट, वो इजी है, टफ नहीं है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिक मोटर, राइट, जो कि हमारी बहुत सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक फैन, जस्ट लाइक रेफ्रिजरेटर, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक कार एंड योर ग्राइंडर मिक्सर। ओके, ये सब चीज़ें जो होती हैं, जो आपकी क्या होती हैं, रोटेट होती हैं, या ये जो अपना फंक्शन करती है वो इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से ही करती है। यानी इन सब में इलेक्ट्रिक मोटर होता है जिसकी वजह से ये अपना क्या करती हैं, रोटेशन इनका होता है। ओके, अब इलेक्ट्रिक मोटर इजी है बट स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने अगर आप लास्ट 20 ईयर्स के बोर्ड के पेपर्स को उठा के देखोगे तो एटलीस्ट 50% ये क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड, यानी आपके इलेक्ट्रिक मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर ही मिलेंगे आपको, राइट। कभी इसका प्रिंसिपल प्लस वर्किंग आ जाती है, कभी इसकी वर्किंग और इसके जितने भी इसके जो पार्ट्स होते हैं डिफरेंट उनकी जो है फंक्शन आ जाते हैं। 3 मार्क्स का एंड 5 मार्क्स का करके ये क्वेश्चन आता है। तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है बट ईजी है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर, राइट। सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है। देखो ये कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। यानी जब हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स एग्जर्ट होता है, या वो कंडक्टर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। इसी प्रिंसिपल पर हमारा क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो वर्क करता है, राइट। अब हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको समझाया था ये चीज़ कि फोर्स, जब एक हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, और वो फोर्स क्या करता है, उसके अंदर मोशन प्रोड्यूस करता है। उस फोर्स की वजह से एक्सर्ट हुआ और उसके अंदर क्या हुआ, मोशन प्रोड्यूस होता है। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि वहाँ पर जो हमारा कंडक्टर होगा वो क्या होना चाहिए, फ्री टू मूव। ठीक है, फ्री टू मूव होना चाहिए, तभी हम उसके अंदर मोशन को ऑब्जर्व कर सकेंगे, या फिर वो अपनी यूजुअल पोजीशन से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा जब वो फ्री टू मूव होगा। ओके, चलो ये तो हुई प्रिंसिपल की बात। अब आता है इसका कंस्ट्रक्शन। इजी है, ये मैंने यहाँ बनाया हुआ है, लेकिन बट अगर हम साथ साथ भी बनाते हैं, समझाते जाएंगे और साथ साथ आपको बनाते चले जाएंगे। सबसे पहले देखो आप यहाँ पर 3 रेक्टेंगल्स बनाओ आप यहाँ पर, राइट। 3 रेक्टेंगल्स, ये 1 ये 2, बट इसकी 1 साइड से इसको ओपन कर देना, एंड ये 3। 2 आपको क्या करना है, क्लोज करना है बिल्कुल, और एक क्या करना है आपको 1 साइड से ओपन करना है। फिर यहाँ पर क्या करना है आपको, और 2 छोटे छोटे रेक्टेंगल बनाओ यहाँ पर, राइट। इस तरीके से, सॉरी ये स्क्वायर बन गया है, इस तरीके से छोटे छोटे रेक्टेंगल बनाओ। इन्हीं रेक्टेंगल के बीच में यहाँ पर आपको क्या बनाना है, इस तरीके से 2 रिंग बना दो। ठीक है, क्या बनाना है, 2 रिंग बनाने हैं यहाँ पर। ओके, इसको बीच में से फिर इन रिंग्स को क्या करो, स्प्लिट कर दो। इस तरीके से इन रिंग को क्या करना है स्टूडेंट, स्प्लिट कर दो। हो गया, राइट। यहाँ पर फिर आपको क्या करना है, 2 छोटे और रेक्टेंगल बनाओ। बनाए आपने, यार ये नहीं बनाना है, यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, एक और यहाँ पर सर्किट बनाना है इस तरीके से, राइट। यानी एक तरीके से और बड़ा रेक्टेंगल बना दो, और यहाँ पर ये एक तरीके बैटरी लगा दी हमने, राइट। अब ये जो आपने ओपन रखा था, ठीक है, ये जो आपने ओपन रखा था यहाँ पर, इसको भी क्या करना है, इसको इस तरीके से जो आपने ये रिंग्स बनाई थी इससे जोड़ दो इसको, राइट। यहाँ पर ऐसे करके ऐसे इसको अटैच कर दो। ये बन गया आपका मोटर। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं है क्या क्या इसमें। सबसे पहले देखो इसमें आर्मेचर, यानी हमारी ये आर्मेचर, दिस वन योर आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर क्या होती है स्टूडेंट, आर्मेचर आपकी एक क्या लेना है, सॉफ्ट आयरन कोर का पीस लेना है, और उसके ऊपर क्या करना है, इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप्ड करना है, राइट।
ये बन जाएगी आपकी आर्मेचर या फिर आर्मेचर कॉयल, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। यहाँ पर हम एक समझाने के लिए सिर्फ आपको ऐसे भी ले सकते हैं कि हमने पीछे जब सर्कुलर लूप्स पढ़े थे कॉपर वायर का या करंट कैरिंग, हमने मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को बताया था सर्कुलर लूप में। तो यहाँ पर भी क्या कर रहा है कि एक कार्बन का इंसुलेटेड कॉपर वायर लेना है और उसको क्या करना है, इस तरीके से एक रेक्टेंगल की फॉर्म में, यानी ये जो लूप बनाना है रेक्टेंगल की शेप में बनाना है। तो यू कैन ऑल्सो से आर्मेचर क्या होते हैं कि एक सॉफ्ट आयरन कोर का पीस लेंगे और उसके ऊपर क्या करेंगे, कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप्ड कर देंगे। ठीक है, दिस वन योर आर्मेचर कॉयल, राइट। एंड यहाँ पर ये आपका क्या है स्टूडेंट, ये है आपके रिंग जो बताया था, इनको हम क्या बोलते हैं, हमारे स्प्लिट रिंग हो जाएंगे। तो दैट्स वाई S1 एंड S2। ठीक है, कॉम्यूटेटर भी बोल सकते हो आप इसको। तो यहाँ पर C1 C2 यानी कॉम्यूटेटर के क्या है, ये रोटेटिंग रिंग्स हैं जो 2 पार्ट्स में, यानी एक कंप्लीट रिंग को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। तो ये 2 S1 S2 आपके क्या हो जाएंगे, आपके स्प्लिट रिंग या फिर कॉम्यूटेटर रिंग भी बोल सकते हो आप इनको। देन यहाँ पर आते हैं, फिर इसमें ये है आपके कार्बन ब्रशेस। एक आपका जो कार्बन ब्रशेस होगा ये ले लो X और ये आपका Y। जो X होगा वो अटैच होगा आपके स्प्लिट रिंग जो यानी S1 से, और जो Y होगा वो अटैच होगा आपके स्प्लिट रिंग S2 से, अटैच होंगे। ठीक है, बट यहाँ पर जो आपकी आर्मेचर है स्टूडेंट, उसको हमने क्या करना है, इसके साथ ज्वाइंट कर देंगे। किसके, इसकी एक एंड हमारी जो कॉयल है उसका स्प्लिट यानी S1 से कर देंगे और दूसरा एंड हम इसका क्या कर देंगे, S2 से। ये फिक्स होंगे, यानी जो हमारी आर्मेचर जो कॉयल है उसके एंड हमारे स्प्लिट रिंग्स के साथ में फिक्स होंगे। बट यहाँ पर हमने जो ये क्या लिए हुए हैं, आपके यहाँ कार्बन ब्रशेस लिए हुए हैं। ये कार्बन ब्रशेस हमारे क्या हो जाएंगे, ओनली क्या होंगे, टच होंगे, कांटेक्ट होगा वहाँ पर आपका किससे, आपके स्प्लिट रिंग से, राइट। फिर इस कार्बन ब्रशेस को क्या करेंगे, हम हमेशा सर्किट बनाना है। यहाँ पर इस एक क्या लेंगे, कॉपर वायर, और कॉपर वायर के थ्रू हम क्या कर देंगे, इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, राइट। एंड ये बिगर थिंग जो आपको दिखाई दे रही है, ये है आपकी मैग्नेट। क्या है, आपकी मैग्नेट। क्योंकि हमने क्या कहा है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने कहाँ रखना है, मैग्नेटिक फील्ड में रखना है, तभी तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होगा। तो दैट्स वाई ये हमारी क्या हो गई, ये एक बिग यू शेप की क्या हो गई, होर्सशू मैग्नेट ले लेते हैं वो आपकी नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल और ये आपकी मैग्नेट का साउथ पोल। सिंपल, ये हो गई आपकी कंस्ट्रक्शन। एक आर्मेचर कॉयल हो गई, आर्मेचर कॉयल के साथ में क्या हो गए, हमारे कम्यूटेटर या फिर आपके स्प्लिट रिंग्स हो गए। स्प्लिट रिंग से अटैच हो गए आपके कार्बन ब्रशेस, और कार्बन ब्रशेस के थ्रू क्या हुआ, हमने कार्बन ब्रशेस को एक बैटरी से, कॉपर वायर के थ्रू एक बैटरी से अटैच कर दिया। ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कंस्ट्रक्शन सिंपल। ये राइट डाउन हियर नॉर्थ साउथ, ये आपकी कोयल सिंपल, ये आपका S1 और ये आपका S2। ठीक है, ये आपके कार्बन ब्रशेस लिख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर कार्बन ब्रशेस हो गए हैं, ये X मान रेड और ये वाला Y। ठीक है, और ये आपकी क्या हो गई है स्टूडेंट, यहाँ पर लिखूँ अगर मैं, ये हो गई आपकी बैटरी। ओके, तो ये कंस्ट्रक्शन हो गई आपकी किसकी, इलेक्ट्रिक मोटर की। बहुत इजी, राइट। अब देखते हैं इसका वर्किंग, कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, यहाँ पर हम अपनी कॉयल जो हमारी एक क्या थी, रेक्टेंगुलर कॉयल थी स्टूडेंट, इसको नेम दे देते हैं हम, ये A, ये B, ये C एंड ये D, राइट। अब इसमें हम क्या करें, अपने करंट के डायरेक्शन को बनाते हैं बैटरी के थ्रू। तो अब आप बता ही सकते हो बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कि हमारे जो करंट की डायरेक्शन होगी वो किस तरीके से होगी। ठीक है, दिस इज द, ये यहाँ पर जो है हमारा पॉजिटिव पार्ट है, ये पार्ट है। तो यहाँ से बैटरी का ये करंट इस तरीके से जाएगा, कहाँ होगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा आपके X जो आपका कार्बन ब्रश है उसमें, वहाँ से फिर आपके S1 स्प्लिट रिंग में, यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, आपके AB में, राइट। B से यहाँ से फिर BC और CD, राइट, और CD से फिर यहाँ, फिर आपके किस में आएगा, ये आपका आएगा S2 में, S2 से आपके Y में, और Y से फिर ये वापस आपके बैटरी में एंटर कर जाएगा।
तो एक तरीके से ये क्या हुआ, पूरा सर्किट बन गया है यहाँ पर हमारा, राइट। अब यहाँ पर देखना है कि हमारा मेन मोटर का होता क्या है, मोटर करता क्या है स्टूडेंट। मोटर, सबसे पहले ध्यान दो कि मोटर हमारी, इलेक्ट्रिक मोटर हमारी इस तरीके की डिवाइस है जो क्या करती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। क्योंकि जैसे ये फैन है, मोटर इसके अंदर है, आप इसका स्विच ऑन करते हैं अपने फैन का, तो आपका जो फैन होता है वो रोटेट होना शुरू कर देता है। पहले पोटेंशियल एनर्जी थी, बाद में उसमें क्या हो जाता है, जब वो रोटेट करना शुरू होता है तो काइनेटिक एनर्जी, राइट, काइनेटिक एनर्जी हो जाती है उसमें, तो यानी आपकी मैकेनिकल एनर्जी। तो मेन आपकी मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपके क्या करती है, आपके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब सो सिंपल, वर्किंग देखनी है हमें, क्या करना है। फर्स्ट स्टेप, 2 स्टेप होते हैं देखो उसके। फर्स्ट स्टेप की बात करें अब हम, सबसे पहले हमारा जो है बैटरी से करंट कहाँ जा रहा है, बैटरी से करंट जा रहा है आपके, आप इसको कार्बन ब्रशेस अगर लिखना है तो आप इसको C1 भी लिख सकते हो, ठीक है, B1 भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने बस XY लिया है, तो यहाँ से ये कहाँ गया, बैटरी से कहाँ जाएगा, कार्बन ब्रश में X में जाएगा, X से फिर कहाँ जाएगा, आपके स्प्लिट रिंग S1 में जाएगा, राइट, S1 से फिर कहाँ जाएगा, आपकी AB में जाएगा, राइट, ABCD, मैं लिख रही हूँ सारा ABCD, यानी ABCD, राइट, इस तरह जाएगा। ABCD के बाद फिर कहाँ जाएगा स्टूडेंट, आपका वापस S2 में जाएगा, यानी जो आपका जो सेकंड वाला स्प्लिट रिंग है उसमें जाएगा। आफ्टर देन आपके कहाँ जाएगा, कार्बन ब्रश Y, ठीक है, और Y से फिर कहाँ जा रहा है, ये वापस बैटरी में जा रहा है। तो ये एक सर्किल क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया इसमें, राइट, सर्किट कंप्लीट हो गया है आपका ये। अब यहाँ पर देखते हैं, तो हमारी यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर कोयल है उसकी आर्म की बात करेंगे हम, केवल यहाँ पर 2 आर्म्स ले लेंगे, एक आपका AB और दूसरा आपका CD। क्यों? क्योंकि अगर आपको ध्यान है बच्चों, हमने बताया था कि जब भी एक मैग्नेटिक फील्ड में हमारा कंडक्टर रखा होता है और अगर वो मैग्नेटिक फोर्स के क्या है, परपेंडिकुलर है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, देन ही उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा, अदरवाइज उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम कोयल को देखते हैं तो हमारी जो BC है और AD है, ये दोनों हमारे मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे है ना, नॉर्थ टू साउथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड के जो हमारी BC है और AD है, ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, पैरेलल हैं। तो दैट्स वाई यहाँ BC पर और AD पर तो किसी तरह का कोई भी फोर्स जो होगा वो एग्जर्ट नहीं होगा। फोर्स कहाँ एग्जर्ट होगा, हमारी AB पर और CD पर। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही जो हमारी रेक्टेंगुलर कोयल की जो आर्म है वो कैसी हैं स्टूडेंट, परपेंडिकुलर है हमारे मैग्नेटिक फील्ड के। तो फोर्स जो हम डिस्कस करेंगे, जो फोर्स अप्लाइड होगा वो हमारे AB पर और CD पर होगा, BC और AD पर नहीं, क्योंकि ये दोनों की दोनों साइड आपके मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हैं। ओके, तो यहां पर अब लेट करते हैं आर्म आपकी AB पर। देखो आर्म AB की बात करते हैं। आर्म AB पर जो आपकी करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन किस तरीके से है स्टूडेंट, AB में आपकी करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, ठीक है। अब फोर्स फाइंड करना है हमें, फोर्स ऑन AB। अब देखो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आना है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की तरह से, यानी रूल को यूज करके हम यहाँ पर अपने जो भी हाँ मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट हो रहा है हमारी AB वाली आर्म पर, उसको फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ सिंपली सबसे पहले देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ, लेफ्ट हैंड लेना है हमें अपना, ठीक है। और लेफ्ट हैंड में ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके करंट की डायरेक्शन है, हम वैसे नॉर्मली ये करते हैं, इस तरीके से लेते हैं कि हमने एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर लिए, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, एंड ये हमारा जो हो गया क्या हो गया है, मैग्नेटिक फोर्स। अब यहाँ पर हम लेकिन इसको कन्वर्ट करना है, ये तो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा नॉर्थ टू साउथ ही है, बट हमारी AB जो आर्म है उसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, अपवर्ड है, राइट। तो हम इसको चेंज करते हैं, करंट की डायरेक्शन को क्या करते हैं, अब थंब देखना मेरा किधर रोटेट करेगा, करंट की डायरेक्शन को अगर मैंने क्या कर दिया, अपवर्ड, करंट की डायरेक्शन यहाँ पर हमें इस आर्म पर यहाँ पर रखो, और करंट की डायरेक्शन क्या है हमारी, तो अपवर्ड है, ये हो गई करंट की डायरेक्शन अपवर्ड। तो आपका थंब कहाँ हुआ, यहाँ से थंब कहाँ गया आपका, डाउनवर्ड,
कहाँ गया, डाउनवर्ड। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, और आपका थंब कहाँ गया, डाउनवर्ड। ये भी कह सकते हो कि ये कहाँ जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है हमारा। इनवर्ड का मतलब इस पे अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ। ठीक है, कहाँ जाएगी, इस पर जो फोर्स लगेगा, इट मीन्स ये कहाँ होगा स्टूडेंट, जो ए बी पर फोर्स लगेगा वो क्या होगा, वो होगा डाउनवर्ड। ए बी पर जो फोर्स लगा, डाउनवर्ड लगा, नीचे की तरफ। जैसे ए है, यहाँ पर अगर मैं लिख लेती हूँ, देखो इसमें अपने हाथ पे आपकी डायरेक्शन बता देती हूँ, ये बी, ये ए, राइट, और यहाँ पर ये सी और ये डी, राइट। तो ये है इस तरीके से, देखो आपके पास में जो आपकी कोयल है ए बी सी डी, राइट। इसमें करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, मैग्नेटिक फोर्स इधर को लग रहा है, और क्या कहा कि इस पे जो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपका ये वाला, और यहाँ पर आपका जो बताया था कि मैग्नेटिक जो फोर्स होगा वो कैसा लगेगा, डाउनवर्ड। तो इट मीन्स इस वाली आर्म पर डाउनवर्ड लगेगा, तो ये डाउनवर्ड ऐसे मूव करेगी। ठीक है, डाउनवर्ड कैसे करेगी, ऐसे मूव करेगी। ये कॉयल है, इस पे फोर्स लगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मूव करेगी ऐसे। ठीक है, ये इस तरीके से, यानी आप ये भी कह सकते हो कि ये हमारा जो फिगर हमने बना रखा है, इस पे ये इनवर्ड जा रहा है, अंदर की तरफ जाएगी। ठीक है, अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ मूव करेगी, इनवर्ड। तो यानी यहाँ पर जो फोर्स हमारा लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, राइट। ये हो गया यहाँ पर। अब साथ साथ ही यहीं पर देखो, आर्म सीडी पर देखो, आर्म सीडी पर करंट की डायरेक्शन सिंपल है। यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है स्टूडेंट, डाउनवर्ड है, राइट। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड यू नो वेरी वेल, नाउ नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ अब आपको क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब मैग्नेटिक फोर्स देखो यहाँ पर क्या है, ये करंट की डायरेक्शन है, तो थंब कहाँ है, आउटवर्ड। सिंपली कहाँ जा रहा है थंब मेरा, आउटवर्ड। ठीक है, ठीक है, कहाँ जा रहा है मेरा थंब, अगर हम ऐसे करते हैं, ये है, इसको ऐसे कर दो, राइट, तो ये क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड। ठीक है, अगर आप इसको भी ये भी मानते हो इस तरीके से कि करंट की डायरेक्शन हमारे यहाँ से बाहर निकल रही है, हमारे मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये कहाँ है आपका, अपवर्ड, राइट। ठीक है, तो यानी हमारी जो सीडी वाली है उस पर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स की डायरेक्शन जो हो जाएगी आर्म सीडी पर हमारी कैसी हो जाएगी स्टूडेंट, अपवर्ड, राइट। देखो कैसे, ये सीडी एक ही टाइम पर, इस पे डाउनवर्ड लग रहा है, इस पे अपवर्ड लग रहा है, तो सिंपल सी बात होगी, ये वाली साइड हमारी कहाँ जाएगी, ऊपर मूव करेगी, ये वाली साइड हमारी क्या करेगी स्टूडेंट, नीचे मूव करेगी। तो जो कॉयल का मूवमेंट होगा वो आपकी इस तरीके से होगा। ये आ गया आपका सीडी, ये अपवर्ड फोर्स लग रहा है इस पर, तो ये अप जाएगी, और इस पर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है तो ये डाउन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से रोटेट करेगी। ओके, क्या करेगी, इस तरीके से रोटेट करेगी, राइट। इंपॉर्टेंट थिंग, अब इसमें देखो स्टूडेंट, ये तो हो गया आपका हाफ। क्यों, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो समझनी है कि मैम आप इसको हाफ रोटेशन क्यों बोल रही हो, यहां पर ये देखो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है आपका हाफ रोटेशन। ऐसे क्यों कि हाफ क्यों बोला, पूरा क्यों नहीं मूव कर रही है, अब बताते हैं हम आपको ये क्यों मूव कर रही है। यहां पर स्टूडेंट एक चीज समझने की कोशिश करो कि ये हमारा स्प्लिट रिंग क्या है, आपकी कॉइल से के साथ में फिक्स है। अब सिंपल सी बात है, जब हमारी ये सीडी वाली डायरेक्शन मूव करेगी तो इसके साथ में ये हमारा स्प्लिट रिंग है ये भी तो मूव करेगा। जब हमारी ए बी वाली मूव करेगी, जो आर्म ए बी मूव करेगी, तो इसके साथ ये स्प्लिट रिंग भी तो मूव करेगा, है ना। जब ये इसके साथ में फिक्स्ड है तो ये भी तो मूव करेंगे। तो हाफ रेवोल्यूशन में, हाफ रेवोल्यूशन इस तरीके से होगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी आपकी, सिंपली बता रही हूँ, जब ये स्प्लिट रिंग मूव करेंगे, अब आपको इनके गैप का मतलब समझ में आएगा कि ये जो यहाँ पर गैप है क्यों है, इस गैप का क्या है। तो कॉइल जब स्टेट इस तरीके से आपकी रोटेट कर रही होगी स्टूडेंट, तो जो ये स्प्लिट रिंग है ये क्या आ जाएंगे इस तरीके से। जो कार्बन ब्रशेज आपके थे, जो कार्बन ब्रशेज थे वो यहाँ पर इस जो इनका एक खाली स्पेस था, यहाँ पर ये जो खाली स्पेस था ये रोटेट करेंगे, और ये इस तरीके की पोजीशन। अगर आप देखते हो अभी ये वर्टिकल है, वर्टिकल होने के बाद ये हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे, और हॉरिजॉन्टल होने के बाद में जो आपके कार्बन ब्रशेज हैं वहाँ इस पोर्शन पर आ जाएंगे। तो इट मीन्स ये आपके स्प्लिट रिंग से कहीं भी क्या होंगे, कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं होगा इनका स्प्लिट रिंग से। यहाँ पर तो स्प्लिट रिंग से इनका कॉन्टैक्ट हो रहा है, राइट। और जब लेकिन ये इस पोजीशन पे आ जाएगी, आपकी जो कोयल होगी वो इस पोजीशन पर स्प्लिट रिंग आपके इस पोजीशन पर आ जाएंगे, तो जो कार्बन ब्रशेज है वो इस गैप में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपके कार्बन ब्रशेज का और आपके जो स्प्लिटिंग रिंग हैं उनका कांटेक्ट होगा ही नहीं। कांटेक्ट नहीं होगा तो बताओ फिर इसमें करंट कैसे फ्लो होगा।
क्यों? क्योंकि जो करंट है हमारी कॉयल के अंदर, जो करंट फ्लो कर रहा है वो किसके थ्रू कर रहा है भाई? कार्बन ब्रशेस के थ्रू ही तो कर रही हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो टॉप 3 है यहाँ पर आपकी मैग्नेट और ये रेक्टेंगुलर कॉयल जो है, ये आपका क्या है स्टूडेंट? इंटरनल सर्किट हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका इंटरनल, ठीक है, और ये वाला जो है ये हो गया आपका एक्सटर्नल, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ ये इंटरनल सर्किट और ये एक्सटर्नल सर्किट हो गए, तो इंटरनल सर्किट और एक्सटर्नल सर्किट को कौन जोड़ रहा है? हमारा एक तरीके से जो कार्बन ब्रशेस है उसका काम क्या है? लिंक, उनको कॉन्टैक्ट जो बन रहा है इसका, वो किसके थ्रू बन रहा है? हमारे कार्बन ब्रशेस के थ्रू बन रहा है। अब कार्बन ब्रशेस क्या करेंगे? जब हमारे इस गैप में आ जाएंगे तो यहाँ हमारी जो ये स्प्लिट रिंग के साथ में कांटेक्ट हो रहे थे, ये कांटेक्ट बंद हो जाएगा। कांटेक्ट बंद हो जाएगा तो हमारा जो करंट है उसमें जो फ्लो हो रहा था, यानी एक तरीके से हमारा सर्किट क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो इसके अंदर करंट का फ्लो नहीं होगा। अब भाई जब करंट का फ्लो नहीं होगा तो आपकी मैग्नेट जो ये कॉयल बनी है ये कैसे मूव करेगी? नहीं करेगी। बट क्या होता है स्टूडेंट कि यहाँ पर जाकर इस तरीके से जब इस कंडीशन में आ जाती है तो आपने 9th में इनर्शिया पढ़ा था, ठीक है, इनर्शिया पढ़ा था। हमारी कॉयल जब होती है, जब मूव करती है तो इस तरीके से CD अपवर्ड जाएगी, AP डाउनवर्ड जाएगी। तो जब ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पोजीशन पर पहुंचेगी तो कॉयल का जो कनेक्शन है, यानी जो स्प्लिट रिंग का कनेक्शन है आपके ये कॉन्टैक्ट जो है कार्बन ब्रशेस के साथ, वो वहाँ से ब्रेक हो जाएगा, राइट। अब इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन भाई इसके अंदर मोशन तो है। जब ये ऐसे मूव कर रही है तो मैग्नीट्यूड तो सडन 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपको लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से जो आपके मैग्नेट, ये जो कॉयल वर्टिकल पोजीशन में पहुंचती है, ये आपके इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से क्या होती है? इस पोजीशन पर पहुंच जाती है, ठीक है। वर्टिकल है, करंट का फ्लो यहाँ से बंद हो गया, लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आपकी जो कॉयल होती है वो वर्टिकल से वापस हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर पहुंच जाती है। और जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर पहुंच जाएगी तो फिर से जो होगी आपकी ये सेम फिगर बन जाएगी, बट चेंजेस इस बार क्या होंगे? चेंजेस देखो इस बार क्या होंगे स्टूडेंट कि हमारा, मैं यहीं पे अगर इसको ड्रॉ करती हूँ, क्या चेंज होंगी? ये चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको पता चलेगा कि उसको हम हाफ रेवोल्यूशन क्यों बोल रहे हैं। अब जो हमारी कॉयल बनेगी स्टूडेंट, ये इस तरीके की जो सिचुएशन बनी यहाँ पर, ध्यान देना भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से समझना है। ये कॉयल होगी आपके यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर ये इस तरीके से स्प्लिट रिंग हो गए, राइट, ये स्प्लिट रिंग हो गए, और यहाँ पर ये आपके कार्बन ब्रशेस हो गए, राइट, और ये आपका क्या हो गया? इस तरीके से पूरा का पूरा सर्किट हो गया, राइट। बट क्या करना है आप सेकंड सिचुएशन में? भाई जब कॉयल क्या कर रही है आपकी? रोटेट हो गई है। आप देखना ये CD कहाँ पहुंचेगी? ऐसे, ये हो गया आधा रेवोल्यूशन, पूरा सर्कल तो नहीं हुआ, हाफ ही तो घुमाएंगे। तो कहाँ हो गया? CD यहाँ पर जो अब ये वाली आर्म है, यानी अगर बोलो ये राइट साइड में थी, ये लेफ्ट साइड में थी, तो इनकी पोजीशन चेंज हो गई भाई, कोयल मूव कर गई। ये देखो ये मूव कर गई कोयल, तो यहाँ पर AB आ गया और यहाँ पर आपका CD आ गया। तो यहाँ पर अब चेंज हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी? अब ये D, ये C, यहाँ पर B और यहाँ पर A, हमारी आर्म चेंज हो गई। और आर्म चेंज होने के बाद में एक चीज और भी तो चेंज हुई है भाई, हमारे जो स्प्लिट रिंग थे वो फिक्स थे हमारी आर्मेचर के साथ में। तो जब हमारी ये इसकी आर्म चेंज हुई है तो हमारे स्प्लिट रिंग भी तो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो अब पोजीशन होगी वो क्या हो जाएगी? ये स्प्लिट रिंग हो जाएगा S2 और ये स्प्लिट रिंग हो जाएगा S1, क्योंकि यहाँ पर देखो जो AB है वो S1 स्प्लिट रिंग के साथ में अटैच है और जो CD है वो S2 स्प्लिट रिंग के साथ में अटैच है। भाई जब इनकी पोजीशन, इन आर्म की पोजीशन चेंज होगी तो इन स्प्लिट रिंग की पोजीशन भी तो चेंज होगी। तो ये डेफिनेटली यहाँ पर क्या आ जाएगा? S2 और S1। और अब कार्बन ब्रशेस, जो कार्बन ब्रश X पहले S1 से अटैच था, अब वो किससे अटैच हो जाएगा? आपके S2 से। जो कार्बन ब्रश पहले S2 से अटैच था वो किससे हो जाएगा? अब S1 से। यानी X हमारा पहले S1 से अटैच था, कांटेक्ट बनाया हुआ था। X हमारा S1 से था और Y हमारा S2 से था। लेकिन हाफ रेवोल्यूशन के बाद में हमारा X अब क्या हो जाएगा? स्प्लिट रिंग S2 से और Y हमारे स्प्लिट रिंग S1 से के कांटेक्ट में आ जाएगा, राइट। अब डायरेक्शन तो करंट की यही रहनी है भाई, हमारी तो जो ये पोजीशन है, ये पोजीशन ही तो चेंज हुई है। यहाँ पर S2 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया?
S1 हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट, ये भी तो चेंज हो गए हमारे, ये D हो गया, ये यहाँ पर ये C हो गया, ये B हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, ये A हो गया। अब देखो हाफ रेवोल्यूशन के बाद में हमारी करंट की डायरेक्शन देखो आप कैसे बात करोगे। यहाँ से करंट की डायरेक्शन अब चेंज हो गई है, किसमें, हमारी आर्म्स में पहले, ठीक है। अब बात करते हैं जब आधा रेवोल्यूशन उसका कंप्लीट हुआ, तो अब देखो यहाँ पर किस तरीके से जा रहा है। सेम वही सेकंड सिचुएशन, जो सेकंड मतलब यानी हाफ रेवोल्यूशन, अनदर हाफ रेवोल्यूशन होगा। इसमें करंट कहाँ जा रहा है आपके, कहाँ जा रहा है, देखो बैटरी, सेकंड वाले जो रेवोल्यूशन है, बैटरी से निकला, सिंपल वही एक्स में गया, एक्स से निकला, अब कहाँ जा रहा है, S2 में, S2 के बाद कहाँ जा रहा है, DCBA, और पहले कहाँ जा रहा था, ABCD, अब कहाँ जा रहा है, DCBA। फिर वहाँ से कहाँ निकलेगा, DCBA से कहाँ जाएगा आपके नाउ S1 में, S1 से कहाँ जाएगा, Y में जाएगा, और Y से कहाँ जाएगा, वापस बैटरी में। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। अब देखो इस कंडीशन में फाइंड करो फोर्स जो होगा, फोर्स की डायरेक्शन अगर हमें फाइंड करनी है तो यहाँ पर देखो आर्म किसमें, आर्म की आर्म DC में, ठीक है। DC में करंट की डायरेक्शन क्या है, DC में अब करंट की डायरेक्शन अपवर्ड, राइट। करंट की डायरेक्शन अब DC में कैसे हो गई, अपवर्ड हो गई। तो यहां पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, उल्टा कर दो, वही निकाल लो। फिर अगर आपको वही देखना है, लेफ्ट हैंड देखना है, ये हो गया यहाँ पर लेफ्ट हैंड, राइट। करंट की डायरेक्शन हो गई ये अपवर्ड डायरेक्शन में, थंब कहाँ मूव कर रहा है, इनसाइड या फिर डाउनवर्ड। तो इस बार जो आपकी DC पर करंट डाउनवर्ड है, तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, इसमें यहाँ पर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी, राइट। क्योंकि अब पोजीशन चेंज हो गई। अब जहां पर पहले वाले हमारा रेवोल्यूशन, जब हमारी कॉयल थी हॉरिजॉन्टल कंडीशन में, यहाँ AB आर्म थी और यहाँ पर CD आर्म थी, बट और उस कंडीशन में AB पर क्या हो रहा था, डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट हो रहा था, और आपकी CD पर अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट हो रहा था। बट जब हमारी आर्म की पोजीशन चेंज हो गई, तो अब हमारा जो करंट का डायरेक्शन है वो CD में अपवर्ड हो गया है और BA में डाउनवर्ड हो गया है। तो यहाँ पर अब जो फोर्स लगेगा आपकी CD वाली आर्म पर, वो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। और अगर आर्म बात करते हैं किसकी, आपकी BA की या AB की, BA की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या है स्टूडेंट, डाउनवर्ड है करंट की डायरेक्शन, और जो आपके फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या है, अपवर्ड है। ठीक है, तो इट मीन्स अब यहाँ पर क्या हुआ, ये चेंज हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आपकी क्या आ गई है, ये जो आई है यहाँ पर D हो गया, यहाँ पर आपका C हो गया, और ये आपका B हो गया, राइट, और ये हो गया A, राइट, जो हाफ रेवोल्यूशन के बाद आपकी कोयल की पोजीशन आई है। अब फिर से वही, ये डायरेक्शन में करंट की जो इस जो आर्म में करंट की डायरेक्शन अपवर्ड हो गई, तो इस पर फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, और इस आर्म में यानी जो आपकी BA आर्म थी उसमें करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, डाउनवर्ड, तो उसमें जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड लगेगा। और अब आपकी कॉयल फिर से रोटेट करेगी, और इस तरीके से वही सेम प्रोसीजर जो पीछे हुआ था अपनी उसी पोजीशन पर, यानी अब वापस AB अपनी जगह आ गया और CD अपनी जगह आ गया, राइट। तो ये एक कंप्लीट रोटेशन हो गया। पहले हाफ रोटेशन में हमारी कोयल 180 डिग्री मूव करती है, नदर हाफ रोटेशन में फिर 180 करती है, तो 360 एक पूरा रोटेशन हो गया है यहाँ पर। और इस तरीके से फास्टली जैसे जैसे करंट मतलब इसमें सप्लाई चलती रहती है, और ये बहुत तेजी के साथ में इसी तरीके से पूरे रोटेशन को चलती रहती है। और यहाँ ये एक्सल है, अगर हम यहाँ पर किसी तरीके से क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर एक फैन लगा देते हैं, तो वो फैन क्या करता है, फिर जैसे जैसे ये, क्योंकि हमारा एक्सल भी मूव करेगा, जैसे जैसे ये एक्सल मूव करेगा यानी हमारी जो कॉयल रोटेट करेगी, और तो ये हमारा फैन भी वहाँ से क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, ये हुआ है यहाँ पर। बस ध्यान सिर्फ इतना ही देना है, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है कि हर हाफ रेवोल्यूशन के बाद हमारी जो कॉयल होती है उसमें करंट की डायरेक्शन क्या होती है, चेंज हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। क्यों, पहले यहाँ देखो AB में
ए बी में क्या थी हमारी स्टूडेंट, जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर ए बी में हमारी जो डायरेक्शन थी पहले अपवर्ड थी, ठीक है, फर्स्ट हाफ वाला जो होता, ठीक है ना, ए बी सी डी, ओके, ये अपवर्ड डायरेक्शन थी यहाँ पर, इसमें अपवर्ड थी और यहाँ सीडी में डाउनवर्ड थी, बट हाफ रेवोल्यूशन हुआ, रोटेशन हुआ, दोनों आर्म की पोजीशन चेंज हुई, सीडी ए बी की जगह आ गई और ए बी सीडी की जगह चली गई, तो वहाँ अब रिवर्स हो गई करंट की डायरेक्शन। जो पहले ए बी में क्या था, अपवर्ड था, यहाँ आते ए बी में डाउनवर्ड हो गया, सीडी में यहाँ डाउनवर्ड था और इधर आते सीडी में अपवर्ड हो गया। तो एक हाफ रेवोल्यूशन के बाद में यहाँ पर आपकी क्या हुई है, डायरेक्शन करंट की चेंज हुई है। ओके, तो ये थी इसकी वर्किंग। इस तरीके से आपका मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करता है। इंटर फंक्शन की बात करते हैं हम, आता है हमारा कि हमें ये जो भी इसके पार्ट होता है इनका फंक्शन क्या है। सबसे पहले कॉइल की बात करते हैं, जो आपके आर्मेचर होती है, ये क्या काम है इसका, रोटेट का, घूमर 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 घूमर, ये घूमती है, इसके घूमने का काम है, राइट। सेकेंड आता है आपका कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग। अरे भैया बहुत इंपॉर्टेंट काम है आपके स्प्लिट रिंग का। स्प्लिट रिंग क्या करते हैं, डेफिनेटली अभी हमने आपको बताया था कि स्प्लिट रिंग इसके साथ में फिक्स होते हैं और स्प्लिट रिंग के थ्रू ही आपके जो करंट जा रहा है कॉइल में, राइट। तो जब हमारे यहाँ पर स्प्लिट रिंग का मेन काम क्या होता है कि वो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं। करंट की डायरेक्शन जो हमारी कॉइल में रिवर्स हो रही है, जो पहले बताया था कि फर्स्ट वन ए बी में अपवर्ड है, सी डी में डाउनवर्ड है, हाफ रेवोल्यूशन के बाद सी डी में अपवर्ड हो गई और ए बी में डाउनवर्ड हो गई, तो करंट की डायरेक्शन आर्म्स में क्या हो गई, रिवर्स हो गई है। तो ये जो मेन करंट रिवर्स हो रही है करंट की डायरेक्शन, वो फंक्शन होता है हमारे स्प्लिट रिंग एंड यू कैन ऑल्सो से द कम्यूटेटर, राइट। तो स्प्लिट रिंग का मेन फंक्शन क्या हुआ कि ये क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका भाई कार्बन ब्रशेस। सिंपल सी बात होती है, कार्बन ब्रशेस यहाँ पर क्या है, आपके स्प्लिट रिंग्स के साथ में अटैच है। तो मेन क्या हो रहा है, कार्बन ब्रशेस क्या कर रहे हैं, करंट सप्लाई कर रहे हैं, किसमें, आपके कॉयल में, किसके थ्रू, स्प्लिट रिंग के थ्रू। कार्बन ब्रशेस आपका मेन क्या करता है, करंट को सप्लाई करते हैं आपकी कॉयल में, राइट। एंड बैटरी, यू नो डेफिनेटली बैटरी क्या कर रही है, वो यहाँ पर बैटरी आपके सर्किट को क्या काम करती है, करंट की सप्लाई करती है। एक मेन क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट कि जो ये हमारे कार्बन ब्रशेस, यहाँ पर हम अगर बात कर रहे हैं कि जो हमारे कार्बन ब्रश होते हैं कार्बन के ही क्यों बने होते हैं, किसी और के भी हो सकते हैं, आयरन के, स्टील के क्यों होते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो देखो कि जब ये कोयल हमारी क्या करेगी, कंटिन्यू रोटेट करेगी, तो यहाँ पर तो अटैच है, तो कंटिन्यू जब रोटेट करेगी तो इट मीन्स यहाँ पर देखो ये कोयल रोटेट कर रही है, तो ऐसे 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 कार्बन ब्रशेस हमारे स्प्लिट रिंग के साथ में क्या करेंगे, ऐसे अटैच हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अ लॉट्स ऑफ फ्रिक्शन। और बात जब भी ये मूव कर रही है तो यहाँ से ये क्या होता है, यहाँ पर फ्रिक्शन अराइज हुआ है। फ्रिक्शन अराइज हुआ है तो डेफिनेटली वहाँ पर क्या होगी, हीट होगी। हीट भी टेम्परेचर, एक तरीके से हीट वहाँ पर प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर हमारा जो कार्बन ब्रशेस होते हैं वो क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये जो कार्बन ब्रशेस होते हैं, आप इनको बोलोगे कार्बन की बनी हुई, कार्बन इन द सेंस यहाँ पर बोलो कि भाई कार्बन में तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होती, वो तो भाड़ कंडक्टर होता है। बट यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं ग्रेफाइट की। एलोट्रोप होता है वो कार्बन का, तो ये जो होते हैं ये किसके होता है, ग्रेफाइट के होते हैं, राइट। तो ये ग्रेफाइट के होते हैं और हमें पता होता है कि जो ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो यहाँ से जो वो हीट प्रोड्यूस होगी, जो फ्रिक्शन से हो रही है, उससे ये इनके ऊपर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुआ है, ग्रेफाइट के बनाते हैं। अब आता है कि मैम यहाँ पर क्वेश्चन आता है बहुत बार कि कार्बन ब्रशेज ही क्यों, ब्रश की वही क्यों यूज़ करते हैं, कोई और फॉर्म क्यों नहीं। सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसलिए होता है बच्चों कि यहाँ पर जो ब्रशेज होते हैं वो यहाँ के जो एरिया होता है उसको इंक्रीज कर देते हैं। अब भाई इसी के थ्रू तो क्या हो रहा है, एनर्जी या करंट बोलो, एनर्जी जो हो रही है वो सप्लाई भी हो रही है, ये एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं और ये रिलीज भी कर रहे हैं एक तरीके से। तो यहाँ पर एरिया ज़्यादा बढ़ जाता है उस एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है, या रिलीज के लिए। इसीलिए हम इनको क्या करते हैं, ब्रशेस के फॉर्म में लेते हैं। ओके, ये हुआ यहाँ पर। ओके, तो ये चीज़ बहुत सिंपल, फिगर बहुत सिंपल है इसकी, बट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
राइट। इसमें यही चीज़ करनी है। और अब देखो हम इनकी स्ट्रेंथ ये भी आता है कि हम ये जो मैग्नेटिक फोर्स मैम यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है तो ये इसकी और ज़्यादा हम इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। या फिर आप बोलो कि भाई मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर तो रोटेशन के लिए यूज़ हो रहा है, तो हम जहाँ पर भी यूज़ हो रहा है उन अप्लायंसेस की स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं, स्पीड कैसे इंक्रीज हो सकती है। तो सिंपल थिंग, वही फैक्टर्स हैं हमारे। अगर हम यहाँ से क्या करते हैं स्टूडेंट, करंट की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, यानी करंट को इंक्रीज कर देते हैं। जब करंट इंक्रीज करेंगे तो ज़्यादा करंट इसमें पास जाएगा, ज़्यादा करंट पास होगा तो वही हमारी कोयल वही सिंपल मैग्नेट की तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी। और जितना ज़्यादा तो हम उसमें करंट पास करेंगे उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह से फॉर्म होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी तो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तो डेफिनेटली वहाँ पर जो फोर्स होगा वो भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। फोर्स ज़्यादा होगा तो स्पीड ज़्यादा होगी, सिंपल, ठीक है। एक तो ये है। और एक यहाँ पर फिर आप कहते हो, एक चीज़ बताते हैं आपको हम, मीना, ध्यान दो, याद रखना बस ये कि हम जो स्पीड होती है हम अपने इलेक्ट्रिक मोटर की स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। मीना, मीना का मतलब जस्ट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर दो। आता है अभी करंट, जस्ट अभी एक्सप्लेन किया मैंने आपको कि करंट की वैल्यू जितनी बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, यानी उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी तो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अपने सराउंडिंग प्रोड्यूस करेगी। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग तो आपका मैग्नेटिक फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट वन आता है नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे हमने शुरू में ही बताया था आपको कि एक रेक्टेंगुलर कोयल लेनी है, कोर पीस लेना है, सॉफ्ट कोर लेनी है, आयरन कोर, और उसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप्ड करना है, एक कॉयल बनानी है। तो वो रैप्ड मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ा दोगे उतना ही ज़्यादा आपका वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होगा। एंड लास्ट वन, योर एरिया। हम अपना इसका एरिया इंक्रीज कर दे, कैसे, देखो यहाँ पर भी सिंपल है कि अगर हम इस एरिया को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर हम पहले एक सिंगल वायर का लूप बनाया हुआ था, एक रेक्टेंगुलर सिंगल वायर का लूप बनाया हुआ था हमने। अब हम क्या कर दें कि वहाँ पर जो यहाँ सिंगल लूप लिया है, इस लूप की जगह हम 2-3 लूप ले लेते हैं। इस तरीके से ये क्या लेंगे, ये हमने 3-4 वायर्स ले लिए और उनका लूप बनाया। यहाँ पहले सिंगल वायर का बनाया हुआ था, अब 3-4 वायर्स और ले लो, उनका लूप बना दो, ठीक है। तो इस तरीके से एरिया क्या हो जाएगा भाई, ये अलग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये अलग, ये अलग, ये अलग, तो एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पर मैग्नेटिक जो फील्ड है वो भी इंक्रीज। और हमें क्या करना है, स्पीड अप करने के लिए, स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना है भैया, मैग्नेटिक फोर्स को ही तो बढ़ाना है जो वहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, वो ये फैक्टर है मीना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका इलेक्ट्रिक मोटर। यू कैन ऑल्सो से द डीसी इलेक्ट्रिक मोटर, राइट, डीसी इलेक्ट्रिक मोटर यही होता है इसमें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और होपफुली ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि जब हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में हम उसको प्लेस्ड करते हैं तो वो एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स को, और वो फोर्स क्या करता है, उस कंडक्टर में मोशन को प्रोड्यूस करता है। ये मोशन प्रोड्यूस होगा, कोयल रोटेट होगी, और कोयल रोटेट होगी तो वहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में वो क्या कर देगी, कन्वर्ट कर देगी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। हो रहा कंसेप्ट आपके लिए हम बहुत इजी वे से लेके आए थे। अब आप बोल सकते हो कि विदिन 5 मिनट हम मोटर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।